ओके स्टूडेंट्स, नाउ कंटिन्यू विद द मेमोरी यूनिट। अभी तक हमने सीपीयू के अंदर सबसे पहले कंट्रोल यूनिट को पढ़ा। कंट्रोल यूनिट दैट कंट्रोल्स ऑल द इंस्ट्रक्शंस दैट टेक प्लेस इनसाइड द सीपीयू। देन आफ्टर वी स्टडी अबाउट द एएलयू दैट कंट्रोल्स और प्रोसेस ऑल द अरिथमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशंस। ओके, नाउ थर्ड वन इज मेमोरी यूनिट। उससे पहले हमने रजिस्टर्स के बारे में पढ़ा था। दे आल्सो द पार्ट ऑफ द मेमोरी यूनिट और दे कंटेन्स the registers works as a temporary memory. Now the memory unit we can divide memory in three parts: RAM, ROM and cache memory. RAM, you know very well, RAM is random access memory, ROM is read only memory and cache memory is temporary memory. Okay, अगर हम RAM के बारे में बात करें तो RAM is a read write memory. हम इसके अंदर कोई भी चीज स्टोर कर सकते हैं और जो चीज हमने स्टोर कर दी देन वी कैन फैच आउट लेटर, उसको हम बाद में रीड कर सकते हैं। और राइट का मतलब है हम इसमें कोई भी चीज नई सेव कर सकते हैं और वहां से अगर देयर इज नो नीड ऑफ दैट फाइल और डेटा वी कैन रिमूव इट। तो RAM is both read write memory. It is volatile in nature. Volatile means कि if we didn't save any data on which we are currently working and suddenly power is cut off, then the data on which we are currently working will be lost. समझ में आया कि हमने कोई डेटा जो सेव नहीं किया जिसके ऊपर हम करंटली काम कर रहे हैं और अचानक से अगर पावर कट हो जाती है और वो वहां पर हमारा सिस्टम बंद हो जाता है, देन द करंट वर्किंग डेटा विल बी लॉस्ट। वो सारा डेटा लॉस्ट हो जाएगा। ओके, इट मींस अगर हम किसी डेटा को दोबारा से रिट्रीव करना चाहते हैं जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं तो हमें उसको वहां पर सेव करना पड़ेगा सो दैट in future we can retrieve it from the memory. Okay, it's a primary storage memory. ठीक है, इसके बारे में पूरी डेफिनेशन है। It's a read write memory as it is possible to both read and write from the RAM. It is used for the primary storage in computer to hold the active information of data and instruction. The RAM is volatile in nature. मैं आपको बता चुका हूँ। Now next ROM is read only memory. It means कि इसके अंदर जो instructions सेव हैं हम उनको चेंज नहीं कर सकते। Okay? Most of the instructions are saved at manufacture time of the ROM and it is volatile in nature. It means कि if we are working on a system और हम जो रोम का डेटा है अगर वो सिस्टम बंद भी हो जाता है और हमें उसको सेव करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी वो उसके अंदर इंस्टॉल्ड है और जो चीज इंस्टॉल है देन वी डोंट नीड टू डू एनीथिंग विद इट। ठीक है, तो जब भी पावर अगर इंटरप्ट होती है उसमें पावर इंटरप्शन होता है तो उसका इफेक्ट रोम के ऊपर नहीं पड़ेगा। It means the data that is saved on ROM will not be affected. That's why it is non-volatile in nature. Okay? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ROM के अंदर कौन कौन सी instructions सेव होती हैं। It contains essential instructions like booting the system, loading the operating system, etc. Such type of instructions are loaded in ROM memory. Okay, or it is sorry, it is slower than RAM. ये RAM से slow work करती है। तो it is the difference between, और कैन से कि दोनों के बारे में डेफिनेशंस थी या फिर दोनों के बारे में मैंने आपको बताया कि what is RAM and ROM. And it is also the difference between the RAM and ROM. ROM is slower than RAM
and is used to hold certain essential instructions to check basic hardware components such as booting, loading operating system, etc. Now the third one is cache memory. Cache memory is a small memory area but it is much faster than RAM. ठीक है, एक बहुत छोटा सा एरिया है, टेम्पररी मेमोरी है. ओके, it will not contain lots of data. It just contain very less amount of data, but it works more faster than RAM. एक मैंने यहाँ पर इसका एक डायग्राम बनाया है, आप देखिए कि whenever the CPU send any instruction to retrieve the data from the RAM, it firstly goes to the cache memory and then that memory retrieve the data from RAM. ठीक है, वो डेटा यहाँ पर ये फैच करेगी कैश मेमोरी और उस डेटा के अकॉर्डिंग इंस्ट्रक्शन को आगे एग्जीक्यूट किया जाएगा. एंड इफ द सेम इंस्ट्रक्शन इज रिक्वायर्ड टू डू द प्रोसेस देन देयर इज नो नीड कि कैश मेमोरी उसको रैम से रिट्रीव करे. देन द सीपीयू गेट द इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द कैश मेमोरी. तो इट मीन्स करंटली जो इंस्ट्रक्शंस यूज हुई थी, तो अगर वो दोबारा से नीडेड हैं किसी भी प्रोसेस के लिए, देन दैट इंस्ट्रक्शंस सीपीयू विल रिट्रीव फ्रॉम द कैश मेमोरी. आपने देखा होगा कि आपके मोबाइल के अंदर जो आप 2-3 एप्लीकेशंस ओपन कर लेते हैं और सडनली यू जस्ट नीड द प्रीवियस एप्लीकेशन जो आपने लास्टली ओपन करी थी, तो आप कैश मेमोरी में जाकर के वहां पर उन इंस्ट्रक्शन उस एप्लीकेशन को डायरेक्ट ओपन कर सकते हैं. ठीक है, तो दिस इज द कैश मेमोरी. इसके बारे में सीपीयू व्हेन द सीपीयू रिक्वायर्स सर्टेन डेटा प्रेजेंट इन रैम, इट फर्स्ट सेंड्स द रिक्वेस्ट टू द कैश मेमोरी. तो कैश मेमोरी को पहले रिक्वेस्ट कैश मेमोरी में इंस्ट्रक्शंस आएंगी and then that data will be retrieved from the RAM. Okay. Since cache memory is placed between CPU and main RAM memory. अब देख रहे हैं कि कैश मेमोरी CPU इंस्ट्रक्शंस जो जा रही हैं और RAM इन दोनों के बीच में लाई कर रही है. ओके, it makes the data available to CPU very quickly by sending the data to the CPU instead of main memory and thus reducing access time thereby improving the overall performance of the computer. It means कि जो instructions हमें quickly जरूरत पड़ रही है, then the instructions will not retrieve the data from the RAM. The instructions are already present in cache memory. Then the CPU takes the instructions from the cache memory, and in this way the processing of the CPU also becomes very fast. Okay, now you got it about the cache memory, RAM, ROM. ठीक है, यहाँ पर जो मैंने कुछ लिखा है तो उसको मैं आपको टेक्स्ट में भी सेंड कर दूंगा, उसको आप पढ़ेंगे, समझेंगे, कोई डाउट होता है उसको पूछेंगे. Now move to the units of memory. Okay, as we know the computer works on binary digits, that is 0 and 1. Okay, here 0 or 1 means 1 bit. If the instruction is 0 or 1, it means it is counted as 1 bit. Okay. Next is 4 bits. The combination of 4 bits makes 1 nibble. 8 bits makes 1 byte. Okay. Next, 1024 bytes makes 1 kilobyte. Sorry. 1024 kilobyte makes 1 megabyte, and this table just goes on like 1024 MB makes 1 GB, 1024 GB makes 1 TB, terabyte.
1024 TB makes 1 PB. ठीक है, it is 1 PB for petabyte. Now 1 PB, 1024 PB makes 1 ZB. Zeta byte it is. And 1024 ZB makes 1 YB, Yonto byte. Okay, this is Yonto byte, Yota byte, sorry. ठीक है, Yota byte 1024 YB makes 1 BB, Bronto byte. Bronto byte 1024 Pronto byte makes 1 Job byte. ठीक है, आप देख रहे हैं कि धीरे धीरे जो मेमोरी यूनिट है और ज्यादा बढ़ती जा रही है. टुडे वी आर यूजिंग द मेमोरी इन टीवीज. ठीक है, पहले हमारे पास किलोबाइट और मेगाबाइट तक मेमोरी कार्ड्स अवेलेबल थे. फोन के अंदर मेमोरी जो आती थी एमबीज में आती जाती थी. नाउ एज द टेक्नोलॉजी इम्प्रूव्स इट कम्स इन जीबीज एंड नाउ इन टीवीज. तो ये जो बाकी की यूनिट्स हैं ये आपकी यूज होती हैं. जैसे आपके बहुत बड़े बड़े सर्वर्स हैं वेयर द organizations or where it is needed to save a large and very large amount of data. There such type of memory space is used. Okay, so it is about the units of memory. ठीक है, इसको एक बार आप समझ लेंगे. ठीक है, मैं आपको और जो इसमें इसके रिगार्डिंग जो भी मटेरियल होगा वो आपको मैं सेंड करूंगा. ठीक, तो फर्स्ट इज रैम, रोम, कैश मेमोरी, देन यूनिट्स ऑफ मेमोरी. ओके, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक दैट वी विल डिस्कस आउटपुट यूनिट्स. ठीक है, तो सबसे पहले हमने इसमें इनपुट यूनिट्स को कवर किया था. इनपुट यूनिट्स के बाद आपका सीपीयू. नाउ वी विल मूव टू द आउटपुट यूनिट्स. मोस्ट ऑफ द यूनिट्स यू पीपल नो वेरी वेल. ठीक है, इसके बाद हम डिस्कस करते हैं अबाउट द आउटपुट यूनिट्स. ठीक है,